चलिए क्विकली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए आज क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आपको सतर्क करना चाहते हैं। एंजल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। जब भी एंजल्स आपको कुछ ना कुछ कहते हैं ना, वो घटनाएं आपके जीवन में घटित हो ही जाती हैं। लेकिन जब आपको पहले से पता है कि ऐसा कुछ होगा, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देते हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, क्योंकि हर पल आपको पता है कि परेशानियाँ रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसे में एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं तो क्या बुरा है। ओके, 2-4 मिनट्स आपके लेकिन ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। अभी क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को 111 कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ना, इस वक्त आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। आप शादी को लेकर परेशान हैं, करियर को लेकर परेशान हैं, आपके घर में कोई बीमार है, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, आपके पैसे कहीं पर फंसे हैं, आपको प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, आपका रिश्ता फिक्स होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, आपका रियूनियन होने वाला था या पार्टनर आने वाले थे ज़िंदगी में लेकिन नहीं आए, और उसके साथ साथ आपके लिए नया रिश्ता आया तो आप अभी कन्फ्यूजन में हैं कि वेट करें, मूव ऑन करें। इस वक्त आपको पर्सन कहना चाहते हैं ना कि अभी तूफ़ान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, अभी थोड़ा सा हाई टाइड है। ओके, शांति नहीं है आपके जीवन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सता रही हैं, परेशान कर रही है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो एंजल्स कहना चाहते हैं नहीं, ये वक्त चला जाएगा, ये वक्त हमेशा आपको परेशान करते नहीं रहेगा। ये कुछ वक्त है आपके लिए, टेस्ट है आपके लिए, एक चैलेंज है। आप इसको कैसे पार करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है, और ये कहीं ना कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने फ्यूचर को लेकर फोकस्ड रहिए। आपको क्या चाहिए, आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए, उसके बारे में आपको प्लान करने की ज़रूरत है। ओके, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्लान तो करना है कि मुझे गाड़ी लेनी है, या ओके मेरा कर्जा मुझे मुक्त करना है, सब कुछ लोन मुझे क्लियर करना है। तो जो आपका मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप फोकस करें। ये चीज़ें वो चीज़ें सारी चीज़ें एक बार लेकर बैठेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ इस वक्त जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं, ओके, जो रिलीज, जैसे कि आप बीमार हैं तो भगवान करे कि आपकी सारी बीमारियां इसी वक्त रिलीज़ हो जाए और सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाए। तो इस तरीके से ओके, तो यहाँ पर मुझे आप अपने फ्यूचर को लेकर एंजल्स कहते हैं कि फोकस्ड रहें, किस चीज़ को लेकर क्या है, क्योंकि आगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। ओके, जो लोग आपको छोड़कर गए वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या जो लोगों ने आपको मना किया था ना कि नहीं तुम्हारी मदद नहीं करनी है, फैमिली भी हो सकती है, फैमिली ने आपका साथ छोड़ा था, आपके दोस्तों ने आपका साथ छोड़ा था, आसपास के लोगों ने आपका साथ छोड़ा था, ऐसे लोग अभी आपकी मजबूरी के टाइम या आपके बुरे समय में वापस आ रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजल्स चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं कि वो लोग आपकी मदद करें। एंजल्स ने उनके दिमाग में डाला है कि जाओ उसकी मदद करो। तो कोई अचानक आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और आपको हेल्प करना चाहता है। ओके, ये पैसे की हेल्प हो सकती है, या इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, या कोई आपको गाइड कर सकता है। ओके, सो ये मुझे लगता है कि अगर आपका जॉब छूट गया है तो कोई आपको जॉब दिला सकता है। अगर आपका घर लेने की कोई समस्या है या घर में कुछ प्रॉब्लम्स, तो कोई मदद कर सकता है। अगर आपकी शादी टूटी है तो रिश्ता आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग एकदम उतावले हो जाते हैं कि अब भी क्या अभी होना चाहिए, अब भी रिश्ता फिक्स होना चाहिए, अब भी मेरे पार्टनर का कॉल आना चाहिए। नहीं, आपके ऊपर डिवाइन का पावर होता है, उसके अनुसार वो चीज़ें होती हैं। आप अगर कहेंगे कि अब भी बारिश हो जाए, नहीं, उसका एक समय है। अब भी आप कहेंगे कि रात हो जाए, नहीं, उसका भी एक समय है ना। तो वैसे ही यहाँ पर आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे दूर हो जाएंगी। उसके लिए आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि मेरे आगे का वक्त अच्छा है ना, अभी थोड़ा सा वक्त मेरा ख़राब चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा जब आप सोचेंगे तो वो चीज़ें होने लगती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे। एक बुरा वक्त जो आया है आपकी ज़िंदगी में, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों आया, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, काश मैं ऐसा नहीं करता। नहीं, ये होना ही था। इट इज़ डेस्टाइन, इट इज़ फेटेड, वो होना ही था। ओके, आपकी कुंडली में वो लिखा था, आपकी तकदीर में भी चीज़ें लिखी थी कि होना था। आपका जॉब चला जाना था, या कोई आपकी ज़िंदगी से चले जाना था। ओके, आपका कुछ नुकसान होने वाला था। ये चीज़ें आप अगर परेशान हो रहे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ,
ओके, मैं क्यों बीमार पड़ गया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, ये चीज़ें आप सोचते होंगे, लेकिन इट इज़ फेटेड। ओके, आप इट इज़ इन द डेस्टिनी, आपके तकदीर में था, वो होना था उस समय। ओके, लेकिन एंजल्स कहते हैं कि आगे वक्त अच्छा है। ओके, ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें से आप निकल रहे हैं, अभी बाहर निकल रहे हैं, परेशानी से निकल रहे हैं, आपके रिश्ता नहीं बन रहा था। ओके, हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड, वाइफ, तो रिश्ता बनेगा। वो लोग उस वक्त नेगेटिव एनर्जी में थे। आप अपने आप को कोस कर कुछ भी नहीं होगा, वो लोग आपको नहीं समझ रहे थे। ओके, अभी वो लोग आपको समझेंगे, अभी वो प्यार से बात करेंगे, क्योंकि आपका समय बुरा नहीं चल रहा था, उनका समय वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है, तो आप अभी उसमें से, जो बुरा वक्त था ना, उसमें से निकल रहे हो। अभी का आगे का वक्त जो है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एंजल्स ये कहते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मौज मस्ती करूँगा या मौज मस्ती करूँगी और काम नहीं करूँगी, कोई मेरा सपना नहीं है, कोई मेरा गोल नहीं है, कोई मेरा एम नहीं है, नहीं, यू हैव टू बी सीरियस। ज़िंदगी एक बार मिलती है और उसका बेस्ट आपको देना है। ओके, कि कल आप जब दुनिया में नहीं रहेंगे, तब आपको लोगों ने याद करना चाहिए कि दिस पर्सन हैज़ डन सो मेनी थिंग्स। ओके, सो एक एक मोमेंट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एवरी मोमेंट इज़ लाइफ चेंजिंग, सो डोंट बी अ फूल लोगों की बातों में आकर, या वो वैसा कर रहा है इसलिए वो टाइम पास कर रहा है, इसलिए आप टाइम पास कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं और 4 दिन काम कर रहा है, 8 दिन छुट्टी कर रहा है, इसलिए आप भी छुट्टी कर रहे हैं। नो, डोंट फॉलो एनीबडी। आपको लोगों ने फॉलो करना चाहिए, आप किसी को फॉलो मत कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स कहते हैं कि डोंट बी फुलिश, सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपका एक गलत कदम या ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। आप अगर डूबना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको यहाँ पर एंजल सतर्क कर रहे हैं कि आगे धोखा है, सोच समझ कर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप गिर जाएं कहीं पर। ओके, सो बी केयरफुल। अगेन दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू विल बी टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन योर लाइफ, सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी के बारे में लेने वाले हैं, और ये यही वक्त है। ओके, ये शादी का डिसीजन हो सकता है कि आपने किसी को चुना या किसी ने आपको प्रपोज किया और आप डिसीजन लेंगे मैरिज को लेकर, या फिर न्यू जॉब को लेकर, अपनी करियर को लेकर। ओके, घर लेने का डिसीजन, सम डिसीजन यू आर गोइंग फॉरवर्ड। ओके, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, या सही डिसीजन आप लेने वाले हो। ओके, तो कहीं ना कहीं यस, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहे हैं। इट इज़ शोइंग मी अबाउट मैरिज। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर है, अगर आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं तो एंजल्स कहते हैं कि सही वक्त या अभी वो वक्त है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। साथ ही साथ एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप रहते हो, तो अपने दोस्तों के साथ, ओके, अपने रिलेटिव्स, फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर जाए, घूमें। ओके, किसी रेस्टोरेंट में जाए, कभी मूवी देखने जाए। इससे क्या होता है ना, आप माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। बस काम 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 करेंगे, परेशान परेशान परेशान, किसी ने आपका दिल तोड़ा तो आप क्या करेंगे फिर? आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करके अपनी तबीयत ख़राब करेंगे, या दोस्तों के साथ जाकर मूवी देखेंगे? मुश्किल तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू बी एक ईजी नेचर आपका होना चाहिए, नॉट वेरी टेंस्ड। टेंशन 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 ये आपको ख़राब करेगा, आपकी बॉडी को ख़राब करेगा, या फिर आप बीमार और पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुश रहें, कहीं घूमने जाएं। यू हैव टू गो फॉर समवेयर। ओके, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, और पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। एंजल्स कहते हैं ना कि अभी भी आप और आइडियाज़ अगर आप देखेंगे, सोचेंगे अकेले में बैठकर, और भी आइडियाज़ आ सकते हैं अच्छे अच्छे, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यू आर हेरोफेंट। ओके, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आप लोगों को काउंसलिंग दे सकते हो, या लोग आपके पास राय मांगने के लिए आते हैं कि ऐसा है वैसा है, लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास वो गॉड गिफ्ट है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास लोगों के लिए प्रॉब्लम्स के आंसर्स आपके पास होते हैं ऑलरेडी। सो यू आर गॉड गिफ्टेड। ओके, सो इसका इस्तेमाल करें। आप लॉयर बन सकते हो, ओके, आप काउंसलर बन सकते हो, आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिजनेसमैन हो सकते हो। आप में वो पावर भगवान ने दिया है। सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बनते, लेकिन आप में है। ओके, यू कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर, यू कैन बी इन ऑकल्ट साइंस।
ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके पास नॉलेज है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपके वक्त बदलने में वक्त टाइम नहीं लगेगा, आपका वक्त तुरंत बदल सकता है। ओके, योर टाइम कैन चेंज। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है कि आप सही जा रहे हो, आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एंजल्स कहते हैं ना कि सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचिए। बहुत ज़्यादा मोह माया होती है ना, पैसा पैसा पैसा, ऐसे लोग पैसा जमा तो करते लेकिन खा नहीं पाते, उसके पहले ही चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, इन्होंने धन बहुत जमा किया लेकिन खा नहीं सके, क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। तो यहाँ पर डोंट बी ए ग्रीडी। ओके, पैसे कमाने चाहिए लेकिन डोंट बी मोर ग्रीडी। ओके, कि मुझे चाहिए ना करो, ऐसा ना करो। आपके सपने सच होंगे, आपके तकदीर में जो है वो होगा, लेकिन उतना ही पाना चाहिए इंसान को जितनी उसकी ज़रूरत है। ओवर जब आप लेते हैं या पाना चाहते हैं, वो चीज़ें जो आपकी नहीं हैं वो आपके पास कभी नहीं रहती। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो बी क्वाइट। आप थोड़ा सा शांत रहें और ऑब्जर्व करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आपके आसपास के लोग क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आप किस रास्ते पर जा रहे हो, आप किस रिश्ते में जा रहे हो। ओके, कौन आपका एडवांटेज ले रहा है, ये चीज़ें शांत होकर आप देखेंगे ना कहीं ना कहीं, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर नेचर के साथ, ज़्यादा करके नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। और जहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी की एनर्जी आई, जहाँ पर पानी है शायद आपको वहाँ पर एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। जैसे कि बीच साइड पर अगर आप जाते हैं तो आप शांत फील करते हैं, या अगर कोई नदी है वहाँ पर आप बैठते हैं तो आपको शांति महसूस होती है। ओके, यू आर अ पर्सन, जहाँ पर पानी है वहाँ पर आपको ठंडक मिलती है, वाटरफॉल है, ये सारी चीज़ें शायद आपको पसंद हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि पानी में रहना या पानी के पास रहना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। और एंजल्स कहते हैं कि यू हैव टू काम डाउन योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को आप ज़्यादा आप फोकस करें। ओके, यू कैन बी अ क्रिएटिव पर्सन, आप कुछ क्रिएटिव करें अपनी जैसे कि यहाँ पर क्रिएटिविटी मुझे ये कहती है ना, जैसे कि अपने घर को सजाने, घर की साफ़ सफाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोग इंसान क्या करते हैं, अपनी साफ़ सफाई करते हैं और बोलते हैं मेरे घर में नेगेटिविटी है, अपने घर को साफ़ करो, स्वच्छ करो, जो पुरानी चीज़ें हैं उसे हटा दो। ओके, अच्छा सा पोछा मार के, साफ़ करके, अगरबत्ती धूप लगाकर, कपूर जलाकर, यू हैव टू मेंटेन दैट ऑरा इन योर हाउस, ताकि आपके बच्चे खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, पॉजिटिविटी आए आपके जीवन में। कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, कोई भी डर्टीनेस नहीं होना चाहिए। ओके, छोटा सा घर होना चाहिए लेकिन साफ़ होना चाहिए, तो क्लीन योर हाउस। ओके, वो सारी चीज़ें थोड़े से डेकोरेट करें हाउस को। और कलर्स जो है वो बहुत पॉजिटिव कलर्स रखें। बहुत से लोग हॉल में ब्लू कलर, डार्क ब्लू मार देते हैं या फिर पर्पल कलर पेंट कर देते हैं। ऐसे कलर डार्क नहीं होने चाहिए, थोड़े से लाइट होने चाहिए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन से कलर्स होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि साउथ ईस्ट जो होता है वो अग्निकोण है, वहाँ पर कौन सा कलर होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपनी वास्तु के ऊपर ध्यान रखें, अपने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हैं उसके बारे में सोचें और बी क्रिएटिव। ओके, थोड़ा सा सजाएं अपने कमरे को, अपने लिविंग रूम को थोड़ा सा सजाएं, पॉजिटिव रखें और या पॉजिटिविटी वाली चीज़ें रखें, ऐसा एंजल्स कहते हैं, ताकि आपको शांति मिले, मन की शांति। ओके, लास्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव टू बी मोर फोकस्ड। अभी आपको ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आगे का वक्त और चैलेंजिंग हो सकता है। तो अभी से अगर आप तैयार रहेंगे तो जो भी आगे परेशानी है या जो भी आगे वक्त है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान जाएगा। ओके, सो यू आर गोइंग टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर पेंटिकल्स, मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। यू हैव टू मैनिफेस्ट लाइक दैट, आई एम बीइंग पॉजिटिव, आई एम रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स, तभी ये चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। तो आज का ये स्वीट एंजल गाइडेंस मैसेज था आपके लिए, कैसे लगा ज़रूर टाइप करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।